गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, और पार्ट ए इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कार्बोनिल कंपाउंड। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बच्चों इसके अंदर पार्ट बी, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, उस पर बात करेंगे हम लोग। डाउट्स आप पूछते रहिए, नवीन के बराबर क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो बाकी बच्चों के भी क्वेश्चंस आते रहते हैं और उनके आंसर हमको मिलते रहते हैं। लेट सेट हो जाए तो आप घबराना नहीं है, ठीक है। और सर लेट इसलिए हो जाते हैं बच्चों के, आप बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह रहती हैं, लेक्चर्स रहते हैं। आपको पता है कि आपको लगता है कि भाई क्लास तो आसानी से हो जाती है, लेकिन आपको पता है ये 40 मिनट की क्लास रिकॉर्ड करने के लिए अपने आप में बहुत टाइम रिक्वायरमेंट होता है। भाई रिकॉर्ड क्लास को रिकॉर्ड करना होता है, उसके बाद में उसके अंदर एडिटिंग होती है, और एडिटिंग के बाद में बच्चों आपको पता है कि हम लोग जो करते हैं स्पेशल माइक से करते हैं, तो उसकी लिपसिंग में मैच होती है। तो उसके बाद में बच्चों हम लोग उसके अंदर उसको अपलोडिंग करती है, नेट की स्पीड आप जानते ही हैं। तो बच्चों इस तरीके से क्लास को पूरा मैनेज करने में ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा वक्त लगता है, तो उसके अंदर आपको टेंशन नहीं लेना है। कोशिश हम लोग चल रहे हैं, वैसे भी हम लोग काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं, आपको मालूम है। अब तक हम लोग काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स निपटा चुके हैं, ठीक है बच्चों। ऑर्गेनिक लगभग हमारी ये इसके बाद में लास्ट चैप्टर बचेगा ऑर्गेनिक का हमारे पास में, जिसमें रिएक्शंस बेस्ड जो ऑर्गेनिक है हमारी। तो थोड़ा सा आपको सब्र रखना है, ठीक है, ताकि आपकी क्लासें भी चलती रहे, प्रॉब्लम हमें भी नहीं हो और आपको भी नहीं हो। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इसका पार्ट बी, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। शुरुआत करते हैं बच्चों। शुरुआत में सबसे पहले हमारे पास में, आपको मालूम है कितने पॉइंट्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास में, सबसे पहला आता है हमारे पास में इंट्रोडक्शन। आपको पता है बच्चों, इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग बात करें, लिख सकते हैं द कंपाउंड विच कंटेन COOH ग्रुप इज नॉन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। वे यौगिक जिनमें COOH समूह पाया जाता है, वे यौगिक जिनमें COOH समूह पाया जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। द कंपाउंड विच कंटेन COOH ग्रुप इज नॉन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर। सेकंड पॉइंट इसके अंदर आता है हमारे पास में बच्चों जनरल फार्मूला। क्या आता है बच्चों, जनरल फार्मूला आता है बच्चों। जनरल फार्मूला की बात करें, सामान्य सूत्र की बात करें बच्चों, जनरल फार्मूला है सामान्य सूत्र की बात करें बच्चों, तो आपको मालूम है सामान्य सूत्र बनाने के लिए पहला तरीका बताया था मैंने कि कोई भी एक इसके मेंबर को बुलाया, आपने मान लीजिए आपने कहा सर मुझे HCOH इसका पहला मेंबर मालूम है। तरीका क्या बताया था, मिला के लिख देंगे, क्या हो जाएगा CH कितना हो जाएगा, क्या 2 हो जाएगा, क्या O2 हो जाएगा। तो अगर इसके अंदर देखें तो कार्बन 1 है, कार्बन का डबल करेंगे 1 का 2 हो गया, जस्ट डबल ही है क्या बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तो जबरदस्त डबल है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए। फार्मूला हो जाएगा हमारे पास में CnH2n, बचा गया O2। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र हो गया CnH2n O2। ठीक है बच्चों, सामान्य सूत्र के बाद में थर्ड चीज़ जो हमारे पास में इसमें आती है बच्चों, वो आता है इसके अंदर आपका क्लासिफिकेशन। क्या आता है बच्चों, क्लासिफिकेशन आता है। क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसके अंदर वर्गीकरण को, और वर्गीकरण की बात करें तो बच्चों इसके अंदर वर्गीकरण है नॉट अवेलेबल, इसका कोई वर्गीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर क्लासिफिकेशन आपको नहीं करना है, अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में फोर्थ आता है बच्चों इसके अंदर, उसके बाद में आता है अगला नेक्स्ट आपका नोमेनक्लेचर। क्या आता है बच्चों, नोमेनक्लेचर आता है बच्चों। नोमेनक्लेचर को हम लोग बोलते हैं बच्चों नामकरण। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, नोमेनक्लेचर को बोलते हैं नामकरण। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, नोमेनक्लेचर को हम लोग बोलते हैं नामकरण। ठीक है बच्चों, नोमेनक्लेचर को क्या बोलते हैं हम लोग, नामकरण बोलते हैं बच्चों। और नामकरण की बात करें तो इसके अंदर 2 तरीके के नाम बताए थे मैंने आपको, 3 तरीके, एक तो ट्राइवल नेम, एक डेरिवेटिव नेम और एक IUPAC नेम। हम लोग इसको ट्राइवल और डेरिवेटिव को हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉमन नेम की बात करते हैं। तो अगर हम लोग नोमेनक्लेचर में बात करें तो हेडिंग आती है आपकी कॉमन नेम। कॉमन नेम की बात करें बच्चों, सामान्य नाम की बात करें तो लिखेंगे बच्चों इसके अंदर कॉमन नेम में लिखेंगे, पहला आता है आपका HCOOH, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फॉर्मिक अम्ल। क्या कहते हैं बच्चों, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं बच्चों। क्यों कहते हैं, यह लाल चींटियों से प्राप्त होता है, यह लाल चींटियों से प्राप्त होता है, जिसे लैटिन भाषा में
फॉर्मिका, जिसे लैटिन भाषा में फॉर्मिका कहा जाता है। इसी तरीके से लिखेंगे। पहला एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दिया, दूसरा अब आप बोल बोल के लिखाऊंगा, आप लोग लिखते रहेंगे, ठीक है बच्चों। दूसरा लिखेंगे इसके अंदर, दूसरा होता है आपका CH3COOH बच्चों, ठीक है बच्चों। CH3COH इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बच्चों एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम रेडेंट्स, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम रेडेंट्स विच इज़ नॉन एज फॉर्मिका इन लैटिन, विच इज़ नॉन एज फॉर्मिका इन लैटिन, ठीक है बच्चों। सेकंड है एसिटिक एसिड, ये ऊपर वाला फॉर्मिक एसिड था। सेकंड है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के बारे में लिखेंगे बच्चों, एसिटिक एसिड के बारे में लिखेंगे यह सिरके से प्राप्त होता है, यह सिरके से प्राप्त होता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम विनेगर, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम विनेगर, जिसे लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है, जिसे लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। विच इज़ नॉन एज एसिटम इन लैटिन, विच इज़ नॉन एज एसिटम इन लैटिन। बात समझ में आ गई बच्चों। एसिटिक एसिड के बाद में अगला चलते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। हमारे पास में आ गया CH3 CH2 CH2COOH, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग ब्यूटायरिक एसिड या ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल की बात करें बच्चों तो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, लिखेंगे इसके बारे में, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम रैंसिड चीज़, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम रैंसिड चीज़, it is obtained from rancid cheese which is known as acid butyrum, which is known as butyrum in Latin, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इसे लैटिन भाषा में ब्यूटेरिक अम्ल कहा जाता है। इसे लैटिन भाषा दोबारा लिखेंगे, यह सड़े हुए पनीर से प्राप्त होता है, यह सड़े हुए पनीर से प्राप्त होता है, जिसे लैटिन भाषा में ब्यूटेरम कहा जाता है, और भी एग्जाम्पल है बच्चों जिनके बारे में आपको लिखना है नहीं है, डायरेक्ट याद कर लीजिए। एक आता है आपका COOH, इसी को हम लोग COOH का होल ट्वाइस भी लिख देते हैं, और इसी को कई बार हम लोग लिख देते हैं C2O4H2 भी लिख देते हैं, जिसका नाम है बच्चों हमारे पास में, इसका नाम है बच्चों ऑक्जेलिक अम्ल। क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है हमारे पास में ऑक्जेलिक अम्ल। क्या है बच्चों? ये हो गया हमारे पास में ऑक्जेलिक अम्ल हो गया बच्चों। इसके बाद में अगला चलें तो ये आ जाता है हमारे पास में CH2COOH, यह आ जाता है COOH, जिसको बोलते हैं बच्चों हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग मेलोनिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको बोलते हैं मेलोनिक एसिड, मेलोनिक अम्ल बोलते हैं इसको बच्चों, इसको बोलते हैं मेलोनिक एसिड, मेलोनिक अम्ल। लिख लो एक बार इसको, फिर हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। इतना लिख लो आप लोग फटाफट से। लिख लिया? आगे के एग्जाम्पल देखते हैं। आगे के एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल आता है बच्चा हमारे पास में, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग सक्सेनिक अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चों? सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक अम्ल। इसको कई बार ऐसे भी लिख देता है वो CH2 का होल ट्वाइस COOH HOOC। ठीक है बच्चों। इसके अलावा अगला आता है हमारे पास में, अगला जो एसिड आता है बच्चों हमारे पास में आता है ये
जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 का होल थ्राइस COOH देन HOOC, ये बॉन्ड आ जाएगा। आगे समझ में। इसी तरीके से नेक्स्ट होता है बच्चों हमारे पास में CH2 COOH हो गया बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं एडिपिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 का होल 4 COOH या HOOC, लिख लीजिए बच्चों। तो ये थे आपके कुछ एसिड जिसके बारे में आते हैं, और ये एडिपिक एसिड आप पढ़ेंगे पॉलीमर के अंदर, ठीक है। चैप्टर हमारा चैप्टर 14 उसके अंदर बात करेंगे हम लोग। लिख लीजिए इसको एक बार। इसके बाद में अगली चीज जो बच्चों हमारे पास में आती है, इसके बाद बच्चों जो अगली हमारे पास में चीज आती है वो क्या है बच्चों? वो आता है हमारे पास में IUPAC नेम। IUPAC नेम की बात करें बच्चों, IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो आपको पता है इसको लिखते हैं हम लोग एल्केनोइक एसिड। क्या लिखते हैं बच्चों इसको हम लोग? इसको लिखते हैं हम लोग एल्केनोइक एसिड। क्या लिखते हैं बच्चों? इसको लिखते हैं हम लोग एल्केनोइक अम्ल, ठीक है बच्चों। अब देखिए एग्जाम्पल इसकी बात करें हम लोग, अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो गया हमारे पास में HCOOH, दूसरा हो गया एग्जाम्पल CH3COOH, तीसरा एग्जाम्पल हो गया हमारे पास में CH3CH2COOH, फोर्थ एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास में CH3CH2CH2COOH। इसके बाद अगला एग्जाम्पल हमारे पास में हो जाएगा CH2COOH, ये हो जाएगा आपका HOOC, ठीक है बच्चों, हो गया। इसके बाद में हमारे पास में हो जाएगा ये इधर के, इसकी बात करते हैं बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास में HOOC CH2COOH, ठीक है बच्चों। ये हो जाएंगे हमारे पास में और भी एग्जाम्पल और लिख सकते हैं इसके अंदर। ये हो गया CH3C डबल बॉन्ड O CHOH COOH हो सकता है बच्चों, ठीक है बच्चों। ये कुछ नाम, ये कुछ एग्जाम्पल से नाम लिखना है। इसके नाम की बात करें, ये आपका हो जाएगा एक कार्बन है तो एक कार्बन क्या बोलते हैं? मीथेन, ठीक है बच्चों। एक कार्बन क्या बोलते हैं? मीथेन। नाम हो जाएगा इसका मेथेनोइक, नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड, ठीक है बच्चों। कितने कार्बन है? दो हैं, दो को क्या बोलते हैं? एथेन। नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा बच्चों? नाम हो जाएगा इसका एथेनोइक एसिड। कितने कार्बन है? 3 कार्बन, 3 को प्रोपेन बोलते हैं। नाम हो जाएगा इसका प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। 4 कार्बन है, नाम हो जाएगा इसका ब्यूटेनोइक एसिड। इसके बात करें, कार्बन है 3, 1 2 3, 3 को प्रोपेन बोलते हैं, जगह प्रोपेन डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। इसके बाद करें 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन डाइओइक एसिड। इसके बाद करें 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा आपका 2 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सी ब्यूटेनोइक
एसिड। खास बात ये बच्चों कि जब COOH आ जाता है तो कोई सा भी कंपाउंड हो तो उसको क्या है कि सब्स्टिट्यूट मानते हैं। अगर एल्डिहाइड होगा तो उसको कार्बोल्डिहाइड लिखेंगे। बात ये है कि COOH अपने आप में एक ऐसा कंपाउंड है जो जो कह सकते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर में वरीयता क्रम में सबसे ऊपर लिया जाता है, टॉप पर लिया जाता है। तो जिसके साथ जितने भी क्रियात्मक समूह आएंगे उनको फिर उनको एक्चुअल नाम से नहीं, उनको प्रतिस्थापित नाम से जाना जाएगा। तो ये था आपका IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लिख लो इसको एक बार। लिख लिया। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। नोमेनक्लेचर के बाद में हमारे पास में अगली चीज़ जो आती है, नोमेनक्लेचर के बाद बच्चों हमारे पास में जो अगली चीज़ आती है उसका नाम है आइसोमेरिज्म। अगला टॉपिक जो आता है बच्चों हमारे पास में वो आता है आइसोमेरिज्म। समावयवता के बारे में बात करें, वैसे तो सारे बता सकते हैं, लेकिन काम का ये है कि ये शो करता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समावयवता शो करता है। इट शोज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मतलब क्रियात्मक समावयवता दर्शाता है। क्या दर्शाता है? क्रियात्मक समावयवता दर्शाता है। अगर क्रियात्मक समावयवता की बात की जाए बच्चों तो आपको पता है, मैं बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बच्चों, वो क्या करता है? फंक्शनल आइसोमर होता है एस्टर का। किसका होता है बच्चों? एस्टर का। फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया आपका RCOOH और ये होता है बच्चों RCOOR। एग्जांपल देके बता देता हूँ मैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा CH3 CH2 COOH, यहाँ लिख दिया मैंने CH3 COO CH3। अगर आप इसको गौर से नोटिफाई करेंगे तो कार्बन 1 2 3 1 2 3 कार्बन 3 हो गए, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6 3 और 3 6 H6 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। तो ये इसका क्या हो गया बच्चों? इसका जनरल फार्मूला हो गया। और बात क्लियर ये हो गई बच्चों हमारे पास में कि ये हो गया आपके पास में क्रियात्मक समावयवता का एग्जाम्पल। आगे समझ में बच्चों। इसके बाद में अगला टॉपिक हमारे पास में आता है प्रिपरेशन मेथड। हेडिंग लिखिए बनाने की विधियाँ। प्रिपरेशन मेथड हेडिंग लिखेंगे बच्चों। अगली चीज आती है हमारे पास में प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधियाँ। ठीक है बच्चों। अगला टॉपिक आता है हमारे पास में प्रिपरेशन मेथड। लिखेंगे इसको, मैं समझाता हूँ जब तक अजान हो जाएगी।
देखिए बच्चों, गिरंदार अभिकर्मक से रिएक्शन करा रहे हैं CO2 की। CO2 ऐसे लिखेगा तो आपको चला ही नहीं सकते, समझ में आया कैसे चलाओगे रिएक्शन, लेकिन ऐसे लिख लेना इसको, ठीक है। R कहाँ जाता था हमेशा C पर चला गया R, और MgX हो गया, क्या कराते थे जल अपघटन करा दीजिए, क्या बन जाएगा RC डबल हो जाएगा, RCOOH बन जाएगा। नाइट्राइल का पूर्ण जल अपघटन बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब भी पूर्ण जल अपघटन की बात कराते हैं तो 3 मॉलिक्यूल काम में लेते हैं जल के, तो यहाँ से NH3 बाहर निकल जाता है, यहाँ से H2 और COOH बन जाता है आपका। बात समझ में आ गई बच्चों। आगे चलते हैं हम लोग। इसके अंदर नेक्स्ट आता है हमारे पास में, अगली रिएक्शन आती है फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ, थर्ड आता है हमारे पास में इसमें फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ जल अपघटन से किस किस का जल अपघटन कराएंगे, तो हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, देख लेते हैं। पहला आता है हमारे पास में नाम बता सकते हैं किसका जल अपघटन कराऊंगा, बोलो। एसिटिल क्लोराइड जल अपघटन करा दिया, HOH के साथ होता है जब अगर जल अपघटन, यहाँ से HCl बाहर, क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। दूसरा यहाँ ले लिया मैंने CH3C डबल बॉन्ड NH2, क्या कहलाएगा भैया, ये कहलाएगा अमाइड का जल अपघटन करा दिया। HOH क्या होगा बच्चों, NH3 बाहर माइनस NH3, यहाँ माइनस HCl, क्या बन जाएगा CH3COOH, ठीक है बच्चों। इसके बाद में आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलेंगे तो अगर हम लोग अपचयन कराएं, इसका जल अपघटन कराएं किसका बच्चों, OC2H5 एस्टर का जल अपघटन करा देंगे। किसका जल अपघटन कराएंगे, एस्टर का जल अपघटन कराएंगे, तो वही यहाँ से ये आपका C2H5OH निकल जाएगा, माइनस C2H5OH, ये बन जाएगा आपका CH3COOH। समझ में आ गया आपको। तो यूँ कह सकते हैं बच्चों, इतनी सारी चीज़ों के अगर हम लोग जल अपघटन कराते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। लिख लो इसको, और जल अपघटन बता देता हूँ मैं आपको। अगर फोर्थ बात करें तो हमारे पास में अगला कंपाउंड आता है ये, आप बता सकते हैं क्या है बच्चों, ये कहलाता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या कहलाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। जल अपघटन करा दिया आपने H और OH, क्या होगा बच्चों, आप बॉन्ड कहीं से तोड़ दीजिए। अगर बॉन्ड आप यहाँ से तोड़ते हैं तो क्या होगा बच्चों, जहाँ सिंगल O है वहाँ तो जाएगा आपका OH, और जहाँ पर डबल O है वहाँ जाएगा आपका H। तो अगर देखेंगे तो मेरे पास में ये बन जाएगा CH3COOH, ये बन जाएगा CH3COOH, और ये बन जाएगा दूसरा CH3COOH। मतलब यूँ कह सकते हैं बच्चों, एसिटिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बन जाते हैं बच्चों, 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो ये था बच्चों आपका फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटिल क्लोराइड, एसिटामाइड, ये पूरा लिखो एसिटामाइड, फ्रॉम एस्टर एंड फ्रॉम एसिटिक एनहाइड्राइड। तो अगर इनका जल अपघटन कराते हैं तो भी हमें क्या मिलते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। लिख लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलें आगे, नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद में बच्चों, फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण से बना सकते हैं बच्चों इसको, फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण से। नेक्स्ट मेथड लिखा है इसको। इसके बाद में अगला आ गया बच्चों, फ्रॉम
ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण से, सबको पता है अगर एल्कोहल का कराएंगे तो 2 बार कराना है और एल्डिहाइड कीटोन कराएंगे तो 1 बार ऑक्सीकरण कराना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा CH3 CH2OH, क्या करा दिया, ऑक्सीकरण करा दिया। किससे कराया, इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4। क्या होगा बच्चों, यहाँ से ये H2O बाहर क्या बन जाएगा, CH3CHO बन जाएगा। फर्दर ऑक्सीडेशन करा दीजिए, जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3COH बन जाएगा आपका। ठीक है बच्चों। इसके बाद में अगर हम लोग आगे बात करें तो ये लिखा है मैंने आपका 2 डिग्री अल्कोहल CH3 CH2 CH2CHOH CH3, क्या कराएं बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन करा दिए इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4। क्या बन जाएगा, वही यहाँ पर से आपका H2O बाहर क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2C डबल बॉन्ड O CH3। आपको पता है बच्चों कौन सा नियम लगेगा, पॉपोफ रूल। और पॉपोफ ने क्या कहा था कि अगर कोई असम्मित कीटोन का, अगर किसी असम्मित कीटोन का ऑक्सीकरण कराते हैं, अगर किसी असम्मित कीटोन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या होता है बच्चों, जिधर कार्बन कम होते हैं, वो तो बच्चों जिधर कार्बन कम होते हैं वो तो उधर C डबल बॉन्ड O कंसीडर होता है। तो ये बन जाएगा 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH, और ये बन जाएगा 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड CH3CH2COOH। बात समझ आ गई बच्चों, ये हो गया। उसके बाद में अगर हम लोग वैसे डायरेक्ट करना चाहें तो एल्डिहाइड का डायरेक्ट कर सकते हैं ऑक्सीकरण। डायरेक्ट ऑक्सीकरण करेंगे तो बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी तरीके से असम्मित कीटोन का करेंगे, डायरेक्ट करेंगे तो भी आपको पता है क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट करेंगे तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ऑक्सीकरण कराना पड़ेगा। और कौन क्या लगाना पड़ेगा, वही पॉपोफ रूल लगाना पड़ेगा। पॉपोफ ने क्या कहा था कि अगर कीटोन का ऑक्सीकरण कराता है असम्मित कीटोन का तो C डबल बॉन्ड O समूह उधर कंसीडर होता है जिधर कार्बन कम होते हैं। इन ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमेट्रिकल कीटोन द C कार्बन ग्रुप ऑलवेज कंसीडर विद स्मॉल ग्रुप। इधर 2 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा CH3COOH, उधर 3 वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये आपके पास में कह सकते हैं बच्चों, तो ऑक्सीकरण से भी हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। लिख लो एक बार इसको। लिख लिया। अब इसमें आखिरी जो मेथड है बच्चों हमारे पास में, आखिरी जो है वो है फ्रॉम ट्राईहेलोएल्केन से। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों हम लोग, अगला टॉपिक लिखेंगे इसमें ट्राईहेलोएल्केन से, फ्रॉम ट्राईहेलोएल्केन। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों हम लोग अगला टॉपिक फ्रॉम ट्राईहेलोएल्केन, ट्राईहेलोएल्केन से। ट्राईहेलोएल्केन की बात करें बच्चों तो आपको पता है इसका नाम जानते हैं आप लोग, बता दीजिए। आपको बिल्कुल जानते हैं साहब, क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। यही तो था। अगर इसकी रिएक्शन मैं करवा दूं एक्वस KOH के साथ में तो क्या करेगा भैया, बिल्कुल सही है, Cl को उड़ा देगा और क्या लगा देगा, OH लगा देगा, CH। ये आ गया आपका OH। बताइए बच्चों स्थाई है, स्थाई H2O बाहर बन जाएगा HCOOH। क्या कहलाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड। इसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग रिएक्शन कराएं इसकी CH3CCl3 की कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH बच्चों, तो क्या होगा हमारे पास में कंपाउंड बन जाएगा CH3COH OH। मैं फिर पूछूंगा, बताओ बच्चों स्थाई है, स्थाई, आप फिर जवाब दोगे स्थाई। H2O बाहर बन जाएगा CH3COOH। क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा बच्चों। तो यूँ कह सकते हैं बच्चों हम लोग कि
ट्राई हेलो एल्केन की अभिक्रिया अगर एक्वस केस से करवाई जाती है तो भी हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे पास में प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लिख लो इसको एक बार। लिख लिया बच्चों। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे हम लोग, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। पार्ट बी था कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया वे समूह जिनमें COOH समूह पाए जाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। द कंपाउंड विच कंटेन COOH समूह COH ग्रुप इज नॉन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद बताया मैंने इसके अंदर आपको इसका जनरल फार्मूला सामान्य सूत्र निकालना बता दिया फॉर्मिक एसिड से। उसके बाद बताया मैंने आपको इसका थर्ड नॉर्मल क्लासिफिकेशन में लिख दिया नॉट अवेलेबल नहीं है ही नहीं इसके अंदर क्लासिफिकेशन। उसके बाद थर्ड लिखा हम लोगों ने इसके अंदर थर्ड का लिखा हम लोगों ने क्या लिखा बच्चों, थर्ड में लिखा है इसके अंदर हम लोगों ने नोमेनक्लेचर नामकरण। और नामकरण में मैंने आपको बताया दो तरीके के नाम, क्या क्या नाम बताया बच्चों। एक तो बताया मैंने आपको इसका सामान्य नाम कॉमन नेम, और दूसरा बताया मैंने इसके अंदर IUPAC नेम। कॉमन नेम में मैंने आपको बच्चों इसमें बताया था, कॉमन नेम में क्या बताया आपको, कॉमन नेम बताया फॉर्मिक एसिड SCOH को हम लोग फॉर्मिक अम्ल कहते हैं क्योंकि लाल चींटियों से प्राप्त होता है, और इसे लैटिन भाषा में फॉर्मिका कहा जाता है। CH3COOH को एसिटिक अम्ल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों, क्योंकि ये विनेगर किससे, सिरका से प्राप्त होता है, जिसे लैटिन भाषा में क्या कहते हैं एसिटम कहा जाता है। तीसरा होता है आपका ब्यूटायरिक अम्ल को हम लोग ब्यूटेरम कहते हैं लैटिन में, इसलिए इसको ब्यूटायरिक एसिड कहा जाता है। फिर आपको बताया मैंने इसका IUPAC नेम, और IUPAC नेम में बच्चों मैंने आपको बता दिया कि भैया इसमें एल्केनोइक एसिड के फॉर्म में लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखा दिया आपको, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया इसके अंदर आइसोमेरिज्म समावयवता, और समावयवता के बारे में हम लोगों ने बात की केवल एक, जिसका नाम था फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक समावयवता। और प्यारे बच्चों क्रियात्मक समावयवता के अंदर मैंने बताया कार्बोक्सिलिक अम्ल एस्टर में बदलता है और एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। फिर बच्चों उसके बाद में मैंने अगले पॉइंट के बारे में बात की जिसका नाम था प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधियाँ। और बनाने की विधियों में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा CO2 से। जब हम लोग CO2 की अभिक्रिया RMG से कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। उसके बाद में CO2 के बाद में फिर हम लोगों ने सेकेंडरी जो चीज़ पढ़ी वो है नाइट्राइल के या साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन से पहले भी आ चुकी रिएक्शन, 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराई थी, NH3 निकला और COOH निकला बना। उसके बाद में फिर हम लोगों ने बताया जल अपघटन से, जल अपघटन बहुत सारे लिए हम लोगों ने, एसिटामाइड लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड लिया, एसिटिल क्लोराइड लिया और एसिटिक एस्टर लिया, ये 4 लिया हम लोगों ने, और सबका क्या कराया जल अपघटन कराया, क्या बनाया कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया। उसके बाद में फिर हम लोगों ने बनाया इसके बाद में ऑक्सीकरण से, और ऑक्सीकरण में हम लोगों ने बताया कि एल्कोहल का कराते हैं तो 2 बार ऑक्सीकरण कराना पड़ेगा, ठीक है, और ऑक्सीकरण कराना पड़ेगा जिससे आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। इसमें यह भी क्लियर है अगर 1 डिग्री से कराएंगे, 1 डिग्री अल्कोहल का कराएंगे तो जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। और अगर मान लीजिए 2 डिग्री कराते हैं तो फिर कीटोन बनता है, कीटोन से अगर असमित कीटोन होता है तो पॉप ऑफ का नियम लगता है। उसके बाद बच्चों फिर हम लोगों ने अगला नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बताया, नेक्स्ट टॉपिक में चले बच्चों हम लोग, तो हम लोगों ने उसमें नेक्स्ट टॉपिक में लिखा कि भैया जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं किससे, ट्राई हेलो एल्केन से कराते हैं तो भी हमारे पास में क्या बच्चा बनता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो बच्चों ये था हमारे पास में पार्ट बी का प्रिपरेशन मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण और इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है बच्चों, नोट्स आप बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बनाइए, कलरफुल पेन से बनाइए। लेक्चर को ज्वाइन करते टाइम मोबाइल को आप हॉरिजॉन्टल मोड पर रखिए, ये आपका काम है, ठीक है, ताकि प्रॉपर विजुअलिटी रहे। ठीक है बच्चों, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि नोट्स जब प्रॉपर बनाएंगे तो दिक्कत कम से कम आएगी। ठीक है बच्चों, नोट्स में अगर कहीं कोई डाउट होता है, बहुत सारी बात क्या है कि बच्चों राजस्थान बोर्ड की कुछ बुक्स में कुछ गलतियाँ भी रहती हैं। ठीक है, तो बुक्स के अकॉर्डिंग अपन लोग नहीं चल रहे हैं, बुक्स के टॉपिक्स हमें मेंशन करने हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करना है कि हमारे शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर हमें गेनिंग ज़्यादा हो, तो उसके हिसाब से किया जा रहा है बच्चों, उसका ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, उसके अलावा आपका काम यह है
कुछ बच्चे तो कर रहे हैं कि जैसे बुक्स को भी देख रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा तो ये बुक्स भी देखो और क्वेश्चंस अगर आपको कहीं मिल जाते तो वो भी करते रहें। हालांकि ऐसा नहीं है, अपन कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस हम लोग यहाँ भी डील करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास में जो ऑनलाइन क्लास चल रही है कंपटीशन के नीट जेईई मेंस एडवांस की या जेट ICR की, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्रैश कोर्स के वीडियो के साथ में वो आपको दिया जा रहा है। ठीक है, जो इससे अटैच उसको ये भी दिया जा रहा था कि बड़े लेवल पर तैयारी कर सकें, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है बच्चों, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। तो ऐसी तरीके से हम लोग आगे जब ये हमारा ऑर्गेनिक पूरी हो जाएगी, तो जब हम लोग इनऑर्गेनिक चालू करेंगे तो उसके बीच बीच में एक आध लेक्चर ऐसा रखेंगे जिसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक के कुछ खास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसके साथ हम लोग डीलिंग करेंगे। और हो सकता है नेक्स्ट मंथ सितंबर में हम लोग कोशिश करें कि एक आध आप पे जूम ऐप पे आपकी एक आध लाइव क्लास भी ले लें, जिसमें आपके डाउट्स डायरेक्ट पूछ लें, कि कोई डाउट्स हो तो आप पूछ लेंगे, उसको हम लोग बताएंगे। ये भी कोशिश करेंगे कि जूम ऐप पर कोशिश करेंगे हम लोग ऑनलाइन रहें उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल के नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आपके कनेक्टिविटी प्रॉपर रहे। हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी कनेक्टिविटी आपके साथ जुड़ी रहे और कोई डाउट आपके अगर हो तो उसको हम लोग दूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।